अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश व आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो अपने व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। नन्हे से प्यारे से क्यूट से हमारे प्रिंस का माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा, और अल्लाह पाक इसको ऐसे ही हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। और मेरी सारी दुआएं मेरे इस शहज़ादे के लिए। और बस रूटीन तो सारे डेली आपको दिखाती हूँ, तो आज कुछ बातें हो जाएं अपने दिल की। आज दिल से बातें कुछ निकलेंगी, शायद आपके दिलों तक पहुँच जाए। मैं तो चाहती हूँ कि पहुँचे, क्योंकि मैं एक ड्रामा देख रही थी, और शायद वो सभी देखते होंगे कि माँ और बच्चों का जो आई थिंक ड्रामा लगता है कि बच्चे अपनी माँ के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। मैं वो देख के आज बहुत रोई, यकीन करें। कहते हैं ना कि 4 बच्चे, माँ अपने 4 बच्चों को पाल सकती है, लेकिन वो 4 बच्चे अपने माँ बाप को नहीं पाल सकते। यकीन करें वो माँ किस हद तक उनके शायद उनका बाप की डेथ हो गई, तो वो सिर्फ माँ ही बची थी बेचारी। अब वो कभी किसी बेटे को, कोई बेटा कह रहा है कि तुम 1 महीना रख लो, कोई बेटा कह रहा है तुम 1 महीना रख लो, और वो सारे अपनी बीवी के मतलब के इशारों पे चल रहे हैं। खैर यही बात होती है ना कि वो बीवियों को ये नहीं पता होता कि उनके भी माँ बाप हैं। यही जो सीख आप अपने शोहरों को दे रहे हैं, तो वही सीख अगर आप अपने भाइयों को दे कि भाई आप लोग भी हमारे माँ बाप के साथ यही सलूक करें, क्योंकि हम भी अपने शोहरों के माँ बाप के साथ यही सलूक करते हैं, तो फिर समझ आती है बात। ठीक है ना, सोचने वाली बात है। अगर तो कोई समझदार होगा वो तो सोचेगा। अगर हम लोग मतलब कि ये चीज़ें करेंगे, अगर जो चीज़ हम खुद कर रहे होते हैं ना, वही चीज़ हमारे साथ होती है। ये सोच मतलब कि ये जो चीज़ है ना कि माँ बाप जब बूढ़ा हो जाता है ना, उसको अपनी औलाद की तवज्जो की ज़रूरत होती है। तब हम अपने माँ बाप से तवज्जो हटा लेते हैं, उनको उनके हाल पे छोड़ देते हैं कि भाई इनसे क्या मशवरा करना, इनसे क्या कोई मतलब कि क्या मिलना है इनसे। अब जो करना था इन्होंने सारी ज़िंदगी हमारे ऊपर निछावर कर दी, अब इनका हमने खून निचोड़ लिया, अब इनको भाई छोड़ो, इनको साइड पे करो, इनकी ज़िंदगी बस अब ख़त्म, फिनिश। लेकिन सोचने वाली बात है, हम भी माँ बाप बनते हैं, हमारी औलाद भी हमारे साथ वही करेगी जो हम अपने माँ बाप के साथ करते हैं। वो मैंने एक चीज़ पढ़ी थी कि इंसान तहरीर लिखता तो खुद है, लेकिन उसकी औलाद उसको पढ़ के सुनाती है। तो जो करता है वो शायद उस टाइम ये नहीं सोच रहा होगा कि मैंने ये किया है, क्योंकि हर कोई अपनी गलती नहीं मानता, और बड़े ज़र्फ़ की बात होती है जो कि इंसान अपनी गलती मान लेता है। आजकल के दौर में ऐसा नहीं होता। जो करते हैं वो कहते हैं जी हमारी ज़िंदगी है, हम जाने, हमारे काम जाने। और माँ बाप तो भाई बोलते हैं करते हैं, माँ बाप को क्या है। तो खुदारा ऐसा ना करें, बहुत तकलीफ़ दे ये चीज़ है। और मैं तो बहुत ही इस चीज़ से, मैं तो अल्लाह पाक से माफ़ी मांगती हूँ। मैंने हाँ नो डाउट कि मैंने 4 साल अपनी सास की अगर ख़िदमत की, वो उसका अजर ना मेरे हस्बैंड ने मुझे देना है, ना मेरी सास ने मुझे देना है। मैं किसी के पे एहसान नहीं कर रही। ये ड्रामा मैं देख रही थी तो यकीन करें मेरा दिल खून के आंसू रोया, मैं इतना रोई। और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से शेयर करूं कि यार खुदा ऐसा ना करें। अपने माँ बाप जो इतने प्यार से, इतने लाड से आप लोगों को रखते हैं, उन्होंने इतने चाव से आपको पाला, इतने चाव से आपको पढ़ाया लिखाया, आपकी शादियां की, तो अब वो आप पे बोझ बन गए हैं। कैसे बोझ बन गए आप पे? वो क्या आपको ज़्यादा खाने का कह रहे हैं कि हम ये खाएंगे? हमें लग्जरी लाइफ नहीं मांगते वो लोग, वो आप लोगों का प्यार मांगते हैं, बच्चों का प्यार मांगते हैं, तवज्जो मांगते हैं। जैसे हमारे बच्चे हमारी तवज्जो मांगते हैं, हमारे बच्चे ज़िद करते हैं, एक नहीं हज़ार बार ज़िद करते हैं, हम उसकी हर ज़िद पूरी करते हैं। इसी तरह माँ बाप भी बच्चे ही हो जाते हैं। तो ये नहीं सोचते कि औलाद ये नहीं सोचती कि हमारा सुकून किस में है। जिनमें सुकून है हम उनको पूछते नहीं हैं, और हम सुकून ढूंढने बाहर निकल जाते हैं। ये नहीं पता कि हमने अपना सुकून खुद ख़राब किया है, हमने अपनी ज़िंदगी खुद ख़राब की है। जिनको पूछना चाहिए, जो दुआएं देते हैं दिल से, माँ बाप दुआएं देते हैं। माँ बाप का तो रद्दो नेमल बदल ही कोई नहीं है दुनिया में। एक वही तो एक मुखलिस रिश्ता है जो कि बेलौस करता है, जिसको किसी की लालच नहीं है, अपने औलाद से प्यार करने की कोई लालच नहीं है, वो कोई डिमांड नहीं करता। तो हम लोग क्यों डिमांड करते हैं उनसे? हिस्सों की बात करते हैं कि ये मुझे हिस्सा दे दो, ये मुझे हिस्सा दे दो। उस टाइम कहाँ चली जाती है औलाद जब माँ बाप को रखने की बात होती है?
तब तो नहीं कहता माँ बाप को मैं रखूँगा, माँ बाप को मैं रखूँगा। मैंने एक इंटरव्यू सुना था कि एक शख्स का, उसने बोला कि मेरी माँ को फालिज का अटैक हो गया था और उसको देखने वाला कोई नहीं था। हम लोग कहते हैं ना कि हम कमाने जाते हैं, हमारा रिज़्क कैसे आएगा जब तक हम कमाएंगे नहीं। और एक चीज़ और है कि अल्लाह पाक ये कहता है कि अगर आप अपने माँ बाप की खिदमत कर लो तो अल्लाह पाक कहता है कि मैं आप घर बैठे होगे तो आपको रिज़्क चल के आपके पास आएगा। तो वही चीज़ उसके साथ हुई। उसने वो फलों की रेडी लगाता था, उसने उस पर एक तहरीर लिखा था। वो सुबह से शाम तक अपनी रेडी पे नहीं जाता था, वो अपनी माँ की खिदमत करता था, क्योंकि उसकी ना बीवी थी, वो उसकी भी डेथ हो गई थी, उसका बाप भी नहीं था, उसका कोई भाई नहीं था, कोई बहन नहीं थी उसकी, वो इकलौता था। और उसकी माँ सिर्फ उसके साथ, ज़ाहिर बात है उसकी माँ ने कहाँ जाना था, वो अपनी माँ को छोड़ भी नहीं सकता था। उसने अपनी माँ की खिदमत करने के लिए उसने ये किया कि अपनी रेडी वहाँ पे लगाता था मार्केट में। वहाँ पे एक तहरीर लिखा था अपनी रेडी के ऊपर, और वो तहरीर क्या थी, वो ये थी कि उसने लिखा था कि मेरी माँ को फालिज है और मैं इस रेडी पे मतलब कि खड़ा नहीं हो सकता, यहाँ पे मतलब टाइम नहीं दे सकता मैं, क्योंकि सारा टाइम मैं अपनी माँ के पास रहता हूँ। तो जो आप यहाँ पे फल ख़रीदेंगे तो वो उसके पैसे जो हैं इस मतलब कि फलों की टोकरी के नीचे रख दीजिए। मैं शाम को आके अपनी मतलब कि जो ग्राही होती है, जो पैसे होते हैं जो उसने कमाया होता है वो ले जाता है। तो वो रोज़ ऐसे ही करता था, सुबह वो लगाता था रेडी और रात को वो जब जाता था वहाँ पे और वो सारा फल उसका बिका होता था, और वो रात को जब उस पैसों को देखता था, वो पैसे मतलब डबल ट्रिपल हुए होते थे। जो लोगों ने 500 का किसी ने फल लिया ना, तो उसने 1000 रुपया रख जाना, किसी ने 1500 रख जाना, कि उसने उस इंसान को रब पे इतना यकीन था कि उसने कहा कि मेरी माँ की दुआ है कि तुम मेरी इतनी खिदमत करता है कि तेरा रिज़्क चल के तुम्हारे पास आएगा। तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए उस चीज़ को कि अल्लाह पाक पे एक बार इतना पुख्ता इरादा तो करके देखो, इतना ईमान पे इतना आप पुख्ता इरादा तो करें, अपना ईमान तो मजबूत करें, ताकि अल्लाह पाक आपको उस चीज़ का अजर ख़ुद देगा। और हकीकत है।